अरे जो वो है वही रहेगा। अब वो आप अपना देख लो कि वो आपके कॉन्टेक्स्ट में सही है या नहीं। वो आपका जीवन साथी बनता है तो आपका ज़िंदगी झंड तो नहीं करेगा। अगर आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो छोड़ दो वही उसी पार्टनर को। वो ब्रेकअप करने चाह रहा है तो एकदम कर लो। नहीं तो भाई मौका देते रहोगे। आप लोग इश्क में इतना पागल हो जाते हो ना, सही गलत दिखता ही नहीं है। बस उफ़, आई एम इन लव, आई एम इन लव, आई एम इन लव करते हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि अभी ब्रेकअप कर लो ज्यादा अच्छा है, वरना फ्यूचर में डिवोर्स हो जाएगा। और जानते हो डिवोर्स के बाद भाई जिंदगी झंड हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि डिवोर्स के बाद इंसान संभलता नहीं है। बहुत से लोग हैं जो डिवोर्स के बाद भी एक नई शुरुआत करते हैं। ठीक है, लाइफ को सेट कर देते हैं। ऐसा नहीं है, मैं डिमोटिवेट किसी को नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, डिवोर्स के बाद भी बहुत से लोग हैं अपने आप को संभाल लेते हैं। ठीक है, जिंदगी बहुत अच्छी कर लेते हैं डिवोर्स के बाद भी। लेकिन जब अभी अभी आप कुंवारे हो, अभी आप बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार चल रहा है। ठीक है, तो ये एक मेरा कर्तव्य बनता है एक यूट्यूबर होने के नाते, एक लव काउंसलर होने के नाते, कि अभी आप लोगों को मैं संभाल दूं। ठीक है, अभी आप लोग एक चेतावनी दे दूं कि घटिया पार्टनर है तो उससे ब्रेकअप कर लो, नहीं तो इन फ्यूचर डिवोर्स होगा। ठीक है, और डिवोर्स के बाद देखो एक स्ट्रगल तो होता है। ठीक है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल इंसान डिस्टर्ब रहता है। उसके बाद भले ही थोड़ा सुकून हो जाता है डिवोर्स के बाद थोड़ा, लेकिन एक बैड टाइम बहुत लंबा भी जाता है बहुत लोग का, डिवोर्स जब होता है तो। ठीक है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि एक अनमैरिड लोग के लिए एक वीडियो बना लूं, घटिया पार्टनर्स में जो फंसे हुए हैं और वो चाह रहे हैं किसी का शादी हो जाए, शादी हो जाए। भाई वो घटिया पार्टनर का शादी कर ले, तो सुधरेगा तो नहीं। हो सकता है इन फ्यूचर वो इतना आपको तंग करे, इतना आप पे ज़ुल्म करे कि मजबूरी में या तो आप डिवोर्स फाइल करोगे, नहीं तो वही डिवोर्स फाइल करेगा। ठीक है? तो यही वीडियो है, रिक्वेस्ट करूँगा पूरा वीडियो देखना। और अभी एकदम लाइक हो जाना चाहिए, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करना। 1000 टारगेट रखा हूँ, लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखिए, अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि डिवोर्स सिर्फ़ अरेंज मैरेज में होता है। लव मैरेज में कोई डिवोर्स नहीं होता है, गलत बात। लव मैरेज में भी भर-भर के डिवोर्स होते हैं। समझ रहे हो? लोग क्या एक मिसकंसेप्शन पाले हुए हैं कि अरेंज मैरेज में बहुत डिवोर्स होता है। बहुत होता होगा, लेकिन लव मैरेज में भी कम डिवोर्स नहीं हो रहा है। और आजकल तो और बढ़ गया है। ठीक है? तो जिनका भी अरेंज मैरेज होता है, तो उनमें तो चलो एक कह सकते हैं कि यार लड़का शुरू में पहचान नहीं पाई या लड़की सही से हम लोग जज नहीं कर पाए, बाद में घटिया निकली। ठीक है? उसमें हम लोग कह नहीं सकते हैं कि कौन घटिया निकल जाए, कौन क्या, क्योंकि चट-मँगनी फट फट ब्याह वाला सिस्टम होता है अरेंज मैरेज में। 3-4 महीने या 6 महीना मैक्स टू मैक्स किसी भी इंसान को या उस किसी भी लड़के को या लड़की को जानने के लिए मौका मिलता है। बहुत कम टाइम रहता है आप लोग के पास। सास घटिया है कि ससुर घटिया, ये सब दिखता नहीं है। तो अरेंज मैरेज में चलो एक फिर भी बहाना बन जाता है कि यार हमें मेरी थोड़ी गलती थी यार, अब इंसान घटिया निकल गया, मैं पहचान नहीं पाया। लेकिन बात कर रहे हैं लव मैरेज में। लव मैरिज में अगर आपका डिवोर्स होता है, तो आप माँ-बाप को भी ब्लेम नहीं दे सकते हो। भगवान को तो छोड़ ही दो। बहुत लोग होता है ना भगवान को भी ब्लेम देते हैं, हे भगवान यार क्या पार्टनर से करवा दिया। यहाँ आप अपने मर्ज़ी से लव मैरिज किए हो। माँ-बाप के खिलाफ भी बहुत लोग जाके लव मैरिज करते हैं, समझिए। तो ये फिर भी आप ही की तो मर्ज़ी थी ना। तो आपका ये कर्तव्य बनता था कि मैं अपने पार्टनर को अच्छे से एनालिसिस करूँ। अब आपके माँ-बाप थोड़ी आके आपकी बंदी या आपके बंदे को रिसर्च मारेंगे। प्यार तो आप किए भाई, आपका ये कर्तव्य बनता है। और 18 प्लस के ऊपर ही हो आप लोग, ठीक है? शादी-वादी करने जा रहे हो तो भाई 18 से तो ऊपर ही हो। कोई नाबालिग तो हो नहीं, ठीक है? कि नादान-नादान हो गए, मैच्योर हो। तो आपको तो भाई अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए कि मेरा पार्टनर सही है कि नहीं? सही है भी तो मेरे कॉन्टेक्स्ट में सही है कि नहीं? सिर्फ़ दिल का अच्छा होने से नहीं होता है। वो मेरे लाइफ़ के लिए मेरे साथ लॉयल रहेगा कि नहीं? मेरे को ताना तो नहीं मारेगा? मेरी फैमिली की इज़्ज़त तो करेगा? मेरे को मारेगा तो नहीं, गाली तो नहीं देगा, बदतमीज़ी तो नहीं करेगा। ये सब सारे पॉइंट्स आपको पहले ही जान लेना चाहिए, ठीक है? और पार्टनर अगर आपका घटिया है, आपको तंग करता है, आपको रिस्पॉन्स नहीं देता है, 10 जगह मुँह मार चुका है, ठीक है? फिर भी आप उसको मौका दे रहे हो, क्यों? क्योंकि आप एकदम प्यार के लत में हो, ठीक है? भाई मान लो वैसा पार्टनर आपसे शादी कर लिया, होता है कभी-कभी कि पार्टनर भाव-वाव खा रहा है, फिर भी लास्ट में कर लेता है शादी, ठीक है? लेकिन वो 2 साल आपसे भाव खाया, तब जाके उसको कोई मिला नहीं तो वापस आपके पास आ गया। आपको लगा वो प्यार में आया, जबकि उसको कोई मिल नहीं रहा था इसलिए वो आया। सस्ता सौदा उसने मंज़ूर कर लिया। उसको लगा कि मेरे को तो कोई मिल नहीं रहा है, चल घटिया इंसान यही इसी चुतिये से शादी कर लेती हूँ, कर ली। अब बाद में वो उसको प्यार तो था नहीं, शादी कर ली, उसके बाद भाई अबे तू कमाते नहीं हो, ये नहीं करते हो। मान लो घटिया बॉयफ्रेंड से आप शादी कर ली, अरे यार तुम अब मोटी हो गई हो, मज़ा नहीं आ रहा है, कुंवारी में तो बहुत तुम यार सेक्सुअल प्लीज़र देती थी, यार तुम यार मोटी हो गई, मज़ा नहीं आ रहा है, पत इस टाइप का कर रहा है। अब वो डिवोर्स फाइल कर रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहा है इधर-उधर।
तो पहले ही ब्रेकअप कर लो, वो ज़्यादा सही है, ठीक है? अधिकतर आप लोग में से क्या हो, साफ पता चल रहा है मेरा पार्टनर अब मेरे से प्यार नहीं करता है, मेरे को एकदम उल्टा-सीधा बोल के चला गया, फिर भी आप लोग मौका दे रहे हो, ठीक है? कुछ लोग इतना ईगोइस्टिक होते हैं कि उनकी बंदी या उनका बंदा छोड़ के चला गया, तो ईगो पे ले लिया। अरे भाई, वो घटिया आदमी था, घटिया बंदी थी, भाई क्या उसके पीछे पड़े? किसी तरह मान लो देखो एफर्ट करने से तो क्या नहीं हो जाता है, ठीक है? मान लो पीछे पड़े रहे, सब कुछ कर लिया, नो कॉन्टैक्ट रूल, ये कॉन्टैक्ट रूल होता है बहुत घटिया पार्टनर के लिए भी बहुत लोग नो कॉन्टैक्ट रूल करते हैं। अब नो कॉन्टैक्ट रूल से पार्टनर आता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उसका नेचर सुधर जाता है। नो कॉन्टैक्ट रूल किसी का नियत, किसी के नेचर को नहीं सुधारता है, वो मिस करवाता है। आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करोगे ना तो आपका पार्टनर आपको मिस करेगा, ठीक है? मिस करेगा तभी आता है। तो मिस तो कोई भी कर सकता है, बिना प्यार का भी मिस करता है। क्या पता आपका पार्टनर आपसे प्यार नहीं करता है, लेकिन वो आपके साथ फिजिकल होने के लिए मिस करता है। उसको आप पैसे कौड़ी देते थे, तो वो उसको कोई पैसा कौड़ी अभी दे नहीं रहा है, तो वो फाइनेंशियली आपको मिस कर रहा है। बिना प्यार का भी आदमी मिस करता है, फिजिकल होने के लिए मिस करेगा। ओह माय गॉड! कितना मज़ा आता था, ओयो में गपागप करते थे। उस वजह से हो सकता है आ जाए या पैसे कौड़ी की वजह से आ जाए। आपको लगेगा कि ओह माय गॉड! ये तो प्यार में आया, ठीक है? और मान लो कि उसको ठीक-ठाक आप लगे, उसको लगा कि चल एक नमूना मिल गया है, शादी कर लेती हूँ या शादी कर लेता हूँ, वो कर भी लिया। हो गया लव मैरिज। स्वैग के लिए ओह माय गॉड! मेरा लव मैरिज है, मेरा लव मैरिज है। अब भाई 2 साल, 3 साल, 4 साल खिंचाया, लड़ाई-झगड़ा एकदम खतरनाक हो गया। वो उधर मुँह मर रहा है, ये इधर मुँह मर रहा है। जब पता चला एक-दूसरे के बारे में, लड़ाई हो रही है, उसका डिवोर्स हो गया। तो नादानी में अगर गलत रिश्ता आ गया, गलत लड़का मिल गया आपकी लाइफ में, जो अरेंज मैरेज में ज़्यादातर बोल सकते हैं कि नादानी में हो गया, माँ-बाप ने सही से देखा नहीं, सस्ता कहीं मिल रहा था, सस्ता शादी कर लिए कहीं, ठीक है? तो वो चलो एक ब्लेम भगवान को भी दे सकते हो, माँ-बाप को भी दे सकते हो कि मम्मी-पापा आप लोग यार अच्छा रिश्ता नहीं देखे, तो मम्मी-पापा भी स्टैंड लेंगे आपके लिए। लेकिन लव मैरेज में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका दिमाग चलता है, आपकी मर्ज़ी होती है। ठीक है? पार्टनर अगर सही है, थोड़ा-मोड़ा भाव देना चलता है, ले उतना भी नहीं, ठीक है? नो कॉन्टैक्ट रूल भी करना है तो अच्छे पार्टनर के लिए, जो दिल का अच्छा है, जो आपके लिए मतलब एफर्ट अच्छा खासा लगा सकता है, ठीक है? लेकिन आपको भी पता है कि मेरा पार्टनर साला घटिया है, साला वो कभी सुधरेगा नहीं। जब ये पता है फिर उसके पीछे क्यों जाते हो? वैसे पार्टनर को छोड़ो, एकदम छोड़ो भाई, नहीं तो भाई अगर मर्द हो तो एलिमनी देते रहोगे डिवोर्स के बाद। बीवी बोलेगी 20 लाख दे, 30 लाख दे, देते रहोगे। 1-2 बच्चे होने के बाद डिवोर्स हो गया तो और वो हो जाएगा। एलिमनी प्लस मेंटेनेंस देना होगा। मेरे कई क्लाइंट हैं, जो लव मैरिज अरेंज मैरिज में तो भर-भर के डिवोर्स वाले क्लाइंट हैं। लव मैरिज में भी कई क्लाइंट हैं। उनको पहले ही पता चल रहा था कि मेरी बंदी सही नहीं है, मेरा बंदा सही नहीं है, फिर भी रिस्क ले लिए, ठीक है? इश्क का ऐसा जुनून था, ऐसा खतरनाक इश्क में रिस्क लिए कि साला मतलब पूरा एलिमनी प्लस मेंटेनेंस देना पड़ रहा है। आप समझ रहे हो? तो भाई बैंड अपनी मत बजाओ। वो सुधर जाएगा, मेरा पार्टनर सुधर जाएगा, कोई नहीं सुधरता है। 25-30 साल का बुड्ढा हो गया आपका पार्टनर, वो अपना नेचर सुधारेगा वो? या 10 साल का बच्चा का नेचर तो सुधरता नहीं है, वो 30 साल का आदमी अपना नेचर सुधारेगा? वो 30 साल की बुड्ढी लड़की वो नेचर सुधारेगी? समझो? या 10 साल का बच्चा को अगर बोलेगा नहीं बदमाशी मत, वो फिर भी करता है। या 25 साल से ऊपर वाला आदमी, 30 साल, 40 साल वाले जो भी शादी की तो 25 साल के बाद ही अधिकतर करते हैं, उसी मज़ा कॉमेडी में बुड्ढा बोल रहा हूँ। 25 साल के ऊपर हो गया बुड्ढा, वो फुल परिपक्व हो गया है, फुल मैच्योर हो गया, उसका नेचर सुधारोगे? अरे जो वो है वही रहेगा। अब वो आप अपना देख लो कि वो आपके कॉन्टेक्स्ट में सही है या नहीं। वो आपका जीवन साथी बनता है तो आपका ज़िंदगी झंड तो नहीं करेगा। अगर आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो छोड़ दो वही उसी पार्टनर को, वो ब्रेकअप करने चाह रहा है तो एकदम कर लो। नहीं तो भाई मौका देते रहोगे। आप लोग इश्क में इतना पागल हो जाते हो ना, सही गलत दिखता ही नहीं है। बस उफ़, आई एम इन लव, आई एम इन लव, आई एम इन लव वाओ करते हो। मेरा एक सब्सक्राइबर था मतलब क्लाइंट कॉल बुकिंग जो किया जो सब्सक्राइबर कॉल बुकिंग करता है उसको क्लाइंट बोल देता हूँ मैं। उसको पहले ही पता था मेरे उस क्लाइंट को कि मेरी बंदी सही नहीं है। इन फ्यूचर मेरी वाइफ अगर बनती है तो मेरी माँ से बहस भी कर सकती है। ये उसको पहले से आभास हो गया था। लेकिन वो फिर भी उस लड़की से शादी कर लिया किसी तरह उस लड़की का पीछे पड़ के, पिछवाड़ा चाट-चाट के। वो लड़की भी सोची चल छोड़, ठीक है, सीधा-साधा लड़का है, ये अच्छा कमाता है, ये मेरे पीछे पड़ा ही है, तो मेरे लिए तो लॉयल रहेगा ही। तो वो लड़की कर ली इससे शादी। आप यकीन नहीं करोगे भाई, 1.5 साल शादी के अगले दिन से ही जो लड़ाई स्टार्ट हुई, ठीक है? बाद में पता चला कि लड़की जो है, वो अपने बॉस से पटी हुई थी, समझो। इसलिए उसको कॉन्फिडेंस था कि मेरा पति क्या घंटा उखाड़ेगा, समझ रहे हो? डिवोर्स हुआ, कितना एलिमनी वो फाइल की पता है? 16-17 लाख। बच्चे हुए नहीं थे, गनीमत था, नहीं तो मेंटेनेंस अलग लगता।
और ऐसा नहीं है कि मैं मर्द हूँ तो साला मर्द का ही तरफदारी कर रहा हूँ, ठीक है? बहुत मर्द होते हैं, जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं, जो बहुत औरतें हैं जो झेलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ वो औरतों को एलिमनी माँगती है तो मतलब मर्द हमेशा सही होते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है, गलत दोनों होते हैं। यहाँ जेंडर वाली चीज़ नहीं है कि औरत सही कि मर्द। लेकिन मैं बस ये बोल रहा हूँ कि डिवोर्स के बाद ना सच में औरतें ज़्यादा बदनाम हैं। एक मर्द अगर 3 शादी करे ना तो वो मर्द कहलाएगा। 3 शादी किया, बाप रे बाप! 3 बीवी सँभाल लेता है, बाप रे बाप! ये है, एक मर्द होके ही बोल रहा हूँ। एक मर्द अगर 3 शादी करे या 3 बार शादी करे तो ऐसा नहीं है, बदनाम वो भी होता है, लेकिन फिर भी ये होता है वो स्वैग, तीसरा शादी। लेकिन अगर एक औरत दूसरा या तीसरा शादी कर ले ना तो उसको फिर प्रोस्टिट्यूट कहने लगता है। ये दुर्भाग्य है इस दुनिया का। आप समझ रहे हो? तो इस चीज़ में तो मैं औरत के स मतलब समर्थन में हूँ कि हाँ, बदनामी औरतों का ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मर्द लोग का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है। अतुल सुभाष का केस देखो, अभी हाल-फिलहाल एक और कोई बंदा भाई सुसाइड कर लिया, बीवी से परेशान था। तो मर्द भी बहुत फाइनेंशियली तो मर्द बहुत वो बर्बाद हो जाते हैं भाई। ठीक है? झूठ-मूठ का भी केस औरतें ठोक देती हैं। समझ रहे हो? तो मर्द भाई एकदम भाई भाई 25,000 कमाने वाले मर्द पे कोई एलिमनी लगा रही है 10 लाख दो। कहाँ से भाई? का पिछवाड़ा बेच के भी अगर एलिमनी जुटाएगा ना, नहीं जुटेगा। ठीक है? तो मैं तो भाई देखो दोनों को चुतिया बोलता हूँ। मर्द-औरत जो भी हो दोनों को चुतिया बोलता हूँ। ठीक है? ऐसा नहीं है मर्द हूँ तो मर्द का पक्ष में रहूँ या औरतों की तारीफ़ करूँ वीडियो में अच्छा हीरो बनने के लिए, ऐसा नहीं है। चुतियापा दोनों साइड से होता है। ठीक है? मेरे को बहुत लोग बोलते हैं, बहुत मर्द की सर औरतें सब खराब होती हैं। तो मैं मेरे को तो फिर बोलता हूँ भाई तेरी सोच घटिया है। फिर बहुत औरतें भी होती हैं जो मेरे को बोलती है, सर औरतें बहुत इमोशनल होती है, सब मर्द घटिया होते हैं। मैं बोला फिर हटाओ। ठीक है? आपकी भी सोच घटिया है। ठीक है? आप औरत हो तो आपको औरत अच्छी लग रही है। ये तो भाई ज़ाहिर-सी बात है। ठीक है? आप मर्द हो तो आप मर्द का साथ दोगे, ये भी ज़ाहिर-सी बात है, ऐसे नहीं होता है। समझ रहे हो? तो हटाओ ये सब साइड की बात है। बस यही बोलूँगा कि डिवोर्स गलती से हो जाए वो अलग बात है। एक नादानी में एकदम झेल ही नहीं पा रहे हो, अरेंज मैरेज था, ठीक है? कर लिए शादी, माँ-बाप के प्रेशर में वो करवा दिए, तो वो उसमें चलो छोड़ो। लेकिन आप लव मैरिज वाला इंसान हो, आपको शुरू से दिख रहा था कि मेरा पार्टनर घटिया है, घटिया है, घटिया है। फिर भी आप चांस दिए, वो कर लिया आपसे शादी। उसके बाद भी डिवोर्स उसके बाद अगर डिवोर्स हो रहा है तो आपकी गलती है भाई। ठीक है? आप भाँप नहीं पाए। कोई भी घटिया इंसान अपना घटिया रूप दिखाता है ना, तो बहुत पहले ही वो अपना सिग्नल देने लगता है। आप कैच नहीं कर पाए उस सिग्नल, तो भाई हो सकता है आपका वो लेवल नहीं बना होगा। आप बहुत मासूम होगे, ठीक है? इसलिए बोल रहा हूँ, अभी ब्रेकअप कर लो, वो ज़्यादा सही है, फ्यूचर के डिवोर्स के कंपेयर में। समझ रहे हो? अभी ब्रेकअप कर लो, क्या है मूव ऑन ही तो करना है ना भाई। हैं? लगाओ, चाहे 6 महीना लगाओ मूव ऑन करने में, कौन रोक रहा है? लेकिन घटिया पार्टनर है, छोड़ दो भाई। नहीं तो इन फ्यूचर भाई डिवोर्स फिर होगा, फिर दूसरा शादी करने में दिमाग खराब होगा। क्योंकि एक बार डिवोर्स का मोहर लग जाता है ना, तो ऐसा नहीं है डिवोर्स के बाद ज़िंदगी खत्म हो जाती है, नहीं। बहुत लोग अच्छा शादी करते भी हैं, लेकिन वही है टाइम लग जाता है, ठीक है? तो चलिए ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, लैप टिप्स लेना चाहते हो या कोई भी टिप्स लेना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। व्हाट्सएप पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए, फिर मैं आपको काउंसलिंग दूँगा, ठीक है? मेरा एक और यूट्यूब चैनल है ऑस्कर फैमिली गुरु, उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। चलिए बाय।